कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास का आंखों देखा हाल क्या है, हंगामा वहाँ पे क्यों हुआ, हुकूमत अपोजिशन आमने सामने आखिर क्यों आई, जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान से। सदीक बताइएगा। जी बिल्कुल, हम कौमी असम्बली के इजलास पे बात करते हैं, लेकिन पहले हम ये भी बताते चले अपने नाजरीन को कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पीडीएम के लिए। उसकी रीज़न ये है कि कल पीडीएम की क़यादत सर जोड़कर बैठेगी। पिछले 2 दिन यानी आज का दिन और कल का दिन, इन 2 रोज़ में नून लीग की जो टॉप लीडरशिप है उनकी मियां नवाज शरीफ के साथ कल भी मीटिंग हुई, आज भी उनकी मीटिंग है या हो चुकी होगी, क्योंकि अभी 8 बजे के बाद होनी थी। अभी हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आज वो इजलास हुआ या नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि नून लीग वाले भी बहुत परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि पीडीएम से अलग हो जाएं, पीपल्स पार्टी को अलग कर दें और पीडीएम को चलाएं, पीडीएम का यहीं पे इसको ख़त्म कर दें, या पीपल्स पार्टी जो उनको कह रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उस पर पीपल्स पार्टी के एजेंडे पर चले जाएं। मसला आ रहा है मरियम सफदर साहिबा के बयानात की वजह से। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आर पार का बयान दिया हो, या 31 जनवरी को हुकूमत के खात्मे की बात की हो, ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने की उन्होंने बात की, सेनेट इलेक्शन ना लड़ने की बात की, इस्तीफे हर सूरत हुकूमत के मुंह पर मारने की बात की, और उन्होंने ये कहा कि अगर हम तहरीक अदम एतमाद लाते हैं तो ये मियाँ साहब के नज़रिए, उनकी फ़िक्र, उनकी सोच, उनके मिशन के ख़िलाफ़ होगी। अब किस मुँह से वो जो है वो तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उनको पता भी है कि तहरीक अदम एतमाद तो जब उनके पास सेनेटर मुकम्मल थे, सेनेट में तादाद मुकम्मल थी, यहाँ तक कि जब उनके सेनेटर खड़े हुए तो 64 थे, जब वोट निकले तो वो 50 निकले। तो कल इस हवाले से फैसला होने, देखते हैं कल क्या पीडीएम फैसला करती है। पुरानी तनख्वाहों पे काम जारी रखेंगे या वाकई कोई इनकलाबी फैसला करेंगे, लॉन्ग मार्च का फैसला करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक कौमी असम्बली की बात है, आज हुकूमत का ये सियासी फैसला था, बड़ा फैसला था, और उसमें हुकूमत ने यह किया कि आज हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश कर दी। हालांकि आज उसके साथ वाली इमारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी वक्त सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत हो रही थी, लेकिन साथ ही पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में ये आईनी तरमीम पेश कर दी गई है। और अब हुकूमत अपोजिशन को कह रही है कि आप ही कहा करते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, आप भी कहते हैं कि खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए, तो आएँ हमारी इस तरमीम का साथ दें। लेकिन आज अपोजिशन ने खूब हल्ला गुल्ला किया, सीटियाँ बजाईं, जो एजेंडे की कॉपियाँ थी वो फाड़ी, स्पीकर साहब के ऊपर लहराई, उनके मुंह के ऊपर फेंकी, उसके अलावा सीटियाँ बजाईं, उसके वाले हुल्लड़बाजी की, और अजीब एक जो है वो आप मछली मंडी की एक सूरत हाल थी, और ऐसी ऐसी बातें की गई जो हम अपने नाज़रीन को बता भी नहीं सकते। और सबसे जो अफसोसनाक पहलू है वो ये था कि आज हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि उनके आगा रफ़ीउल्लाह अव्वल ने पीटीआई की एक रुकन असम्बली को गलत इशारे किए, जबकि पीपल्स पार्टी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, हमारे रुकन असम्बली ने गलत इशारा नहीं किया, बल्कि श्री मज़ारी साहिबा जो हैं वो अजीबो गरीब इशारे कर रही थी। उनके रुकन असम्बली, जो मर्द रुकन असम्बली है, उसको आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी उस कौमी असम्बली का अहवाल है, ये उसकी सूरत हाल है। वो असम्बली जो अवाम के टैक्स के पैसों से चलती है, जिसने अवामी इशूज़ पर बात करनी होती है, जिसने अवाम की बात करनी होती है, वहाँ पर कितने सतही किस्म के इल्जामात लग रहे हैं। पढ़ी लिखी खातून है, वो क्यों श्री मज़ारी ऐसे इशारे क्यों करेंगी किसी मर्द को? मतलब मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है सुनकर। जी बिल्कुल, श्री मज़ारी साहब ने यही कहा कि वो तो स्पीकर को इशारा कर रही थी कि वो बात करना चाहती हैं, उन्होंने कोई ऐसा इशारा नहीं किया। फिर हमने देखा जब बाबर रहमान साहब बात कर रहे थे, जब वो करारदाद जो आईनी तरमीम पेश कर रहे थे, तो 2 अरकान असम्बली उनको जो है वो इशारे कर रहे थे, जुमले कस रहे थे। आज जो मगरिब की नमाज का वक्फा था उसमें 2 अरकान असम्बली, इकबाल आफरीदी और साथ ही जो आगा रफ़ीउल्लाह हैं वो आमने सामने थे, उनकी हाथापाई होते होते रह गई, दरमियान में अरकान असम्बली आए। सदीक, मुझे एक बात बताएं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जैसे आप पूरा बता रहे हैं आंखों देखा हाल, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इनके हाथों में है, ये अवाम इनको मैंडेट दे के वहाँ भेजती है, वहाँ पे ये हरकतें करने के लिए जाते हैं। मतलब एथिक्स, मॉरल वैल्यूज हैं ही नहीं, इतनी गिरी हुई हरकतें। सॉरी मैं ये गिरा हुआ बोल रही हूँ लफ्ज़, लेकिन गिरा हुआ लफ्ज़ भी शायद जस्टिफाइड है, इससे भी बुरे अल्फाज मेरे मुंह में आ रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेंगे, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल संवारेंगे। क्या कहेंगे आप सदीक? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली जाती हैं, कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, कुछ ऐसे इशारे किए जाते हैं जो ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना सुना सकता हूँ, ना आपको वो जिस तरह की वो चीज़ें करते हैं उस हवाले से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और अपोजिशन जो है वो तय कर चुकी है कि हम असम्बली में आएंगे, अपनी बात सुनाएंगे, हुकूमत की जब बात होने लगेगी वॉकआउट कर जाएंगे, हंगामा रही करेंगे, हुकूमत को बात नहीं करने देंगे, कानून साजी नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे,
ये बहरहाल अफसोसनाक सूरत हाल है। पार्लियामेंट को चलना चाहिए, अवामी इशूज़ पर बात होनी चाहिए, महंगाई बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, हुकूमत का एहतसाब होना चाहिए, हुकूमती इनिशिएटिव जो हैं उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, हुकूमत से जवाब लेना चाहिए, हुकूमत का एहतसाब करना चाहिए। लेकिन ये हुल्लड़बाजी, ये मछली मंडी और ये जो सैनमो में हम कभी उस तरह गए नहीं हैं, लेकिन बताया जो जाता है कि वहाँ पे भी इस तरह से जो फिल्में चलती थी और फिर हुल्लड़बाजी और इस तरह की सतही हरकतें और जुमले और ये आवाज़ें कसी जाती थी, उसी तरह का माहौल होता है जो कि बहुत ही अफसोसनाक है और शर्मनाक भी है। अफसोसनाक, शर्मनाक भी, बिल्कुल शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। और नाजरीन, चेयरमैन सलीम बेग साहब जो है चेयरमैन पैमरा, अब तक अपनी उसी हट धर्मी पर कायम है और अब तक किसी इदारे की जानिब से उनकी नाअहली पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, बल्कि चेयरमैन पैमरा उनकी नाअहली की आवाज़ उठाने के जुर्म में हर चंद दिन बाद कोई ना कोई बहाना तलाश करके बाकायदा कभी नोटिस भेजता है, कभी लाइसेंस मुअत्तल करता है। मेरी आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश है कि चेयरमैन पैमरा को फौरी उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर इस ओहदे पर, इस कुर्सी पर बिठाया जाए और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट की जाए कि ये नया पाकिस्तान है और पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियां इस तरह नहीं उड़ाई जा सकती जिस तरह उस शख्स को इस ओहदे पर बिठाकर बाकायदा उड़ाई गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।